वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कृत्रिम वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने के नियम, यानी कृत्रिम वाच्य को हम कैसे कर्म वाच्य में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कृत्रिम वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने के सबसे पहला नियम क्या है? कर्ता के बाद के द्वारा या से प्रसंग जोड़ा जाता है। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे? के द्वारा या से लगा देंगे। दूसरा क्या है? वाक्य में क्रियापद बंध के मध्यम में झा प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी वाक्य में जब क्रियापद बंध के मध्यम में हम जहाँ प्रत्यय जोड़ देंगे तो कृत्रिम वाच्य कर्म वाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड नियम क्या है? क्रिया भूतकालीन रूप में बदल दी जाती है, यानी पास्ट टेंस में हम क्रिया को बदल देते हैं। क्रिया में आ, ई, ए, प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है? कृत्रिम वाच्य कर्म वाच्य में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से हम कृत्रिम वाच्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यदि वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए वाच्य समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और वो पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको ये समझाने वाली हूँ। आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए। वे लोग मुझे बेईमान समझते हैं, तो हम कर्म वाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उन लोगों के द्वारा क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट के बाद में के द्वारा। उन लोगों के द्वारा मुझे बेईमान समझा। हम क्या लिखेंगे? उन लोगों के द्वारा मुझे बेईमान समझा जाता है। हमने जा प्रत्यय भी लगाया है, तो इस प्रकार से हमने कृत्रिम वाच्य को कर्म वाच्य में बदल दिया। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। वे लोग मुझे बेईमान समझते हैं, तो हमने कर्म वाच्य में बदल दिया। उन लोगों के द्वारा मुझे बेईमान समझा गया, तो ये कर्म वाच्य में कन्वर्ट हो गया। अगला लेते हैं। सब लोग व्यायाम करते हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब लोगों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो हमने क्या किया? के द्वारा लगाया, जा प्रत्यय लगाया और क्रिया को पास्ट टेंस में भी बदल दिया। अगला लेते हैं। तुम आम तोड़ोगे, क्या होगा? तुम्हारे द्वारा आम तोड़े जाएंगे। अगला लेते हैं। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। क्या लिखेंगे? कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। कबीर के द्वारा बहुत सुंदर दोहे लिखे जा चुके हैं या लिखे गए हैं। अगला लेते हैं। कल अध्यापक ने एक सूचना निकाली। क्या है? कल अध्यापक ने एक सूचना निकाली। कल अध्यापक के द्वारा एक सूचना निकाली गई। अगला लेते हैं। बच्चों ने आज झगड़ा किया, तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? बच्चों के द्वारा आज झगड़ा किया गया। नेक्स्ट क्या है? किसान ने हल चलाया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसान के द्वारा हल चलाया गया। किसान के द्वारा हल
चलाया गया। अगला लेते हैं, अगला क्या है? माँ ने आज खीर बनाई। तो क्या होगा इसका? माँ के द्वारा आज खीर बनाई गई। माँ के द्वारा आज खीर बनाई गई। क्या लगा? ई प्रत्यय लग गया। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? विपिन ने झूठ क्यों बोला। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? विपिन के द्वारा झूठ क्यों बोला गया। विपिन के द्वारा झूठ क्यों बोला गया। तो आ प्रत्यय लग गया। अगला लेते हैं, उसने परीक्षा क्यों नहीं दी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उससे, यहाँ पे के द्वारा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे से प्रत्यय ये लगा देंगे। जैसे इसमें के द्वारा लगाया, यहाँ पे भी के द्वारा लगाया, यहाँ पे भी के द्वारा लगाया, यहाँ पे भी के द्वारा लगाया, यहाँ पे से लगाएंगे। उससे परीक्षा क्यों नहीं दी गई। ई प्रत्यय लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से हम कृत्रिवाचक को कर्मवाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? हरीश ने पत्र पढ़ा। यहाँ पे हरीश क्या है? कर्ता है, प्रधान है। हरीश क्या कर रहा है? हरीश ने पत्र पढ़ा। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कृत्रिवाचक है। अब हम इसको कर्मवाचक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हरीश के द्वारा पत्र पढ़ा गया। जैसे हमने आ प्रत्यय लगा दिया और इसको हमने इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया। अगला लेते हैं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है? करता है। अब इनको हमें गौण बनाना है, छोटा बनाना है। कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रेमचंद क्या है? कर्ता। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? प्रेमचंद को हम गौण, अर्थात हम कर्ता को गौण करके कर्म को प्रधान कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया। अगला लेते हैं, मेरे दोस्तों ने कल दावत दी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है? कर्ता। अब इनको हम किस प्रकार से कर्मवाचक में बदलेंगे और कर्ता को हम गौण करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों के द्वारा कल दावत यानी पार्टी, मेरे दोस्तों के द्वारा कल दावत दी गई। ई प्रत्यय लगाया हमने। आज रसोइये ने जलेबी बनाई। आज रसोइये के द्वारा जलेबी बनाई गई। अगला लेते हैं, किसी ने सामान चुरा लिया। तो हम ये इसको कर्ता को ये करता है, किसी ने सामान चुरा लिया।
सामान चुरा लिया गया। हमने आ प्रत्यय लगाए यहाँ पे। अगला लेते हैं, कुली ने सामान नहीं उठाया। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? कुली यहाँ पे क्या है? कर्ता। तो कुली के द्वारा सामान नहीं उठाया गया। आज किसी ने घर में झाड़ू नहीं लगाई। तो क्या लिखेंगे? आज घर में झाड़ू नहीं लगाई गई। अगला लेते हैं, किराएदार ने मकान खाली कर दिया। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मकान खाली किया गया। अगला लेते हैं, नेताजी ने 15 अगस्त को झंडा फहराया। यहाँ पे नेताजी क्या है? कर्ता। किराएदार क्या है? कर्ता। तो इस प्रकार से कर्ता को गौण बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 15 अगस्त को झंडा फहराया गया। अगला लेते हैं, अध्यापक रोज पढ़ाते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अध्यापक के द्वारा रोज पढ़ाया जाता है। अगला लेते हैं, अगला क्या है? बच्चे रोज रात को टीवी देखते हैं। बच्चों के द्वारा रोज टीवी देखा जाता है। बच्चों के द्वारा रोज टीवी देखा जाता है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? अनुराग ने कहानी लिखी। तो हम इसको कर्मवाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अनुराग के द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो हमने क्या किया? अनुराग ने कहानी लिखी। तो क्या है? अनुराग इसमें क्या है? कर्ता है। अब कर्ता को गौण बनाने के लिए हमने क्या किया? के द्वारा लगाया और हमने इसमें जा लगाया। तो अनुराग के द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो कर्ता इसमें गौण हो गया। माँ फल खरीदेगी। माँ इसमें क्या है? कर्ता। माँ के द्वारा फल खरीदे जाते हैं। अगला लेते हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो हमने क्या लगाया? के द्वारा लगाया और जा लगाया। नेहा ने गाना गाया। नेहा से गाना गाया जाता है। तो इसमें हमने से लगाया और जा लगाया। अध्यापिका कविता पढ़ रही है। तो हम कैसे लिखेंगे?
अध्यापिका के द्वारा कविता पढ़ी जा रही है या फिर पढ़ी गई। अगला लेते हैं, माली खेतों को सींच रहा है। माली खेतों को सींच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? माली से खेतों की सिंचाई की जा रही है। अगला सेंटेंस लेते हैं, पुलिस चोरों को बहुत पीटती है। पुलिस द्वारा चोरों को बहुत पीटा जाता है। तो हमने क्या किया? पुलिस के द्वारा लगाया और यहाँ पे जा लगाया, तो हमने इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर दिया। मैं शाम को खाना नहीं खाता, तो क्या होगा? मेरे द्वारा शाम को भोजन नहीं किया जाता। तो हमने क्या किया? मेरे द्वारा और जा लगाया और इसे कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर दिया। वह दूध नहीं पीता, उससे दूध नहीं पिया जाता। नौकर ठीक से सफाई नहीं करता, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे नौकर प्रधान है यानी करता है, तो इसको हम कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे? नौकर से ठीक से सफाई नहीं की जाती। अगला लेते हैं, अगला क्या? किसान ताजी सब्जियां बेचते हैं। किसानों द्वारा ताजी सब्जियां या सब्जी बेची जाती है। अगला लेते हैं, अगला क्या है? मैं रोज प्रसाद चढ़ाती हूँ। मेरे द्वारा रोज प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हमने जा भी लगाया और द्वारा भी लगाया। मेरे द्वारा रोज प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुत्ते रोज भौंकते हैं। कुत्तों से रोज भौंका जाता है। अगला लेते हैं, अगला क्या है? चिड़िया नहीं उड़ रही। चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? बलराम कसरत करेगा। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कर्मवाच्य में? बलराम के द्वारा कसरत की जाएगी। कसरत यानी एक्सरसाइज। अगला लेते हैं, अमायरा कॉलेज जा रही होगी। तो इसको कैसे बदलेंगे?
कर्मवाच्य में अमायरा के द्वारा कॉलेज जाया जा रहा होगा। कैसे लिखेंगे? अमायरा के द्वारा लगाएंगे और जा लगाएंगे। अगला लेते हैं। अगला क्या है? युवराज कंप्यूटर पर काम करता है। तो युवराज यहाँ पे क्या है? कर्ता। तो ये कृतवाच्य है। युवराज यहाँ पे क्या है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। अब हम इसको गौण बनाने के लिए क्या लिखेंगे? युवराज से कंप्यूटर पर काम किया जाता है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? आयुष कहानी पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे? आयुष यहाँ पे क्या है? कर्ता। कर्ता को गौण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? के द्वारा या से लगा देंगे और अंत में जा प्रत्यय लगा देंगे। जैसे आयुष से कहानी पढ़ी जाती है। हमने कृतवाचक को कर्मवाचक में बदलने के लिए से लगाया और यहाँ पे जा लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको कर्मवाचक में परिवर्तित कर दिया। अगला लेते हैं। संजय ने गुब्बारे बेचे। तो यहाँ पे संजय क्या है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता। अब कर्ता को गौण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? संजय से गुब्बारे बेचे गए। हमने क्या लगाया? ये लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया। अगला लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोल पाता हूं। मुझसे से लगा देंगे, यहाँ पे भी से लगाया। मुझसे झूठ बोला नहीं जाता है। तो हमने अंत में इसको क्या लगाया? जा लगाया। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। अगला लेते हैं। किसान फसल काटता है। तो यहाँ पे किसान क्या है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता। अब कर्ता को छोटा बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे? से। किसान से फसल काटी जाती है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? अगला लेते हैं। मोनिका भजन गा रही थी। तो यहाँ पे मोनिका क्या है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता है। तो हम इसको छोटा बनाने के क्या करेंगे? मोनिका से भजन गाया जा रहा है। अगला लेते हैं। मालिन ने फूल चुने। तो कैसे लिखेंगे? मालिन से फूल चुने गए। हमने ए प्रत्यय लगाया, इसमें जा लगाया। रुद्राक्ष समोसे खाएगा। क्या करेंगे? रुद्राक्ष के द्वारा समोसे खाए जाते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला क्या है? अरुणा साड़ी खरीदेगी। अरुणा के द्वारा साड़ी
खरीदी जाएगी। अगला लेते हैं। अगला क्या है? दर्जी कुर्ता सिलता है। दर्जी के द्वारा या से कुर्ता सिला जाता है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? छात्रों ने पत्र लिखा। तो क्या कैसे लिखेंगे हम इसको? छात्रों से पत्र लिखा गया। अगला लेते हैं। लड़का फल खरीद रहा था। लड़के से फल खरीदे गए। अगला लेते हैं। कवि कविता लिखता भी है और पढ़ता भी है। कवि के द्वारा कविता लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? लड़कियां पुस्तकों पर लिख रही है। लड़कियों से पुस्तकों पर लिखा जाता है। अगला लेते हैं। सभी बच्चों ने गीत गाए। सभी बच्चों से गीत गाए गए। अगला लेते हैं। शिवानी इस समय पढ़ेगी। शिवानी से इस समय पढ़ा जाता है। अगला लेते हैं। गोविंद ने गीता पढ़ी। क्या लिखेंगे? गोविंद से गीता पढ़ी गई। अगला लेते हैं। नेताजी ने उद्घाटन किया। नेताजी से उद्घाटन किया गया। अगला सेंटेंस क्या है? उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अगला सेंटेंस क्या है? इन मच्छरों में रात भर कैसे सोएंगे? तो कैसे लिखेंगे? इन मच्छरों में रात भर कैसे सोया जाएगा। अगला लेते हैं। वह मेज मैंने तोड़ दी। वह मेज मुझसे टूट गई। अगला लेते हैं। यह दर्पण मैंने गिरा दिया। यह दर्पण मुझसे गिर गया। गिर गया। अगला सेंटेंस क्या है? रात भर कैसे जागेंगे। रात भर
कैसे जागा जाएगा। अगला लेते हैं, चलो अब सोते हैं। इसको कैसे करेंगे, चलिए अब सोया जाए। तो इस प्रकार से हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। छात्रों ने पत्र लिखा, इसमें छात्र मेन है। छात्रों को गौण करने के लिए हमने से लगाया और आ प्रत्यय लगा दिया। लड़का फल खरीद रहा था, तो लड़का यहाँ पे क्या करता है, इसको गौण बनाने के लिए हमने से लगाया। लड़के से फल खरीदे गए, ए प्रत्यय लगा दिया। कवि कविता लिखता भी है और पढ़ता भी है, कवि के द्वारा हमने ये लगा दिया। लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। लड़कियां पुस्तकों पर लिख रही थी, लड़कियों से पुस्तकों पर लिखा जाता है। कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए हमने से भी लगाया और जा भी लगाया। सभी बच्चों ने गीत गाए, सभी बच्चों से गीत गाए गए, ए भी हमने प्रत्यय लगा दिया। शिवानी इस समय पढ़ेगी, शिवानी से इस समय पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया। गोविंद ने गीता पढ़ी, गोविंद से गीता पढ़ी गई, ई प्रत्यय लगा दिया। नेताजी ने उद्घाटन किया, नेताजी से उद्घाटन किया गया, आ प्रत्यय लगा दिया हमने यहाँ पर। उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, आ प्रत्यय लगा दिया हमने यहाँ पर। इन मच्छरों में रात भर कैसे सोएंगे, इन मच्छरों में रात भर कैसे सोया जाएगा। वह मेज मैंने तोड़ दी, यहाँ पे मैंने क्या है, कर्ता, तो इसको तृतीयवाच्य में कैसे चेंज करेंगे। वह मेज मुझसे टूट गई, से लगा दिया, टूट गई, ई प्रत्यय लगा दिया। यह दर्पण मैंने गिरा दिया, यह दर्पण मुझसे गिर गया, आ प्रत्यय लगा दिया और से भी लगा दिया। रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा, आ प्रत्यय लगा दिया। चलो अब सोते हैं, चलिए अब सोया जाए, ए प्रत्यय लगा दिया। तो इस प्रकार से आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आप यदि मेरे साथ नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो आपके लिए कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों में जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको ग्रामर में किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।